हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंपाउंड जो आपके जनरेटर होता है, यानी जो कंपाउंड जनरेटर है उसमें आपको कंपाउंड जनरेटर में किस किस प्रकार से इसके संयोजन किए जाएंगे, कौन कौन सी इसमें वाइंडिंग संयोजित की जाएगी और इसके जो प्रकार है यानी इसको किस किस प्रकार से अपन इसको बांट सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, कंपाउंड को और किस नाम से जान सकते हैं अपन? मिश्रित। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं इसको, देखो कंपाउंड का मतलब मिश्रित भी हो गया, इसका मतलब संयुक्त भी होता है, और यौगिक जनित्र। देखिए, ये जो जनरेटर है आपका, इसको किन किन नामों से जाना जाता है? कंपाउंड ये इंग्लिश का शब्द होता है, ठीक है, और यहाँ पर मिश्रित, संयुक्त और यौगिक ये सभी जो शब्द हैं ये इसके हिंदी के शब्द हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड जो जनरेटर है, कंपाउंड का मतलब मिश्रित, और मिश्रित का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मिश्रण होगा, किन्हीं भी दो वाइंडिंग का यहाँ पर मिश्रण होगा। तो देखते हैं मिश्रण किन किन का है यहाँ पर। तो देखिए, एक तो इसमें होगा आपके शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड या शंट क्षेत्र, एक होता है सीरीज क्षेत्र, यानी इन दोनों का जो संयोजन होगा, और साथ ही साथ क्या होगा आपके? आर्मेचर, यानी ऐसा जनरेटर जिसके अंदर आर्मेचर, सीरीज फील्ड और आपके शंट फील्ड का क्या हो? संयोजन हो। ऐसा जो जनरेटर होता है उसको अपन कौन सा जनरेटर कहते हैं? कंपाउंड या मिश्रित जनरेटर कहा जाता है। देखिए, अपन ने सीरीज जनरेटर पढ़ा तो वहां पर सीरीज वाइंडिंग का प्रयोग किया जा रहा था, और आपके शंट जनरेटर में ओनली शंट वाइंडिंग का प्रयोग किया जा रहा था। तो यहाँ पर ये जनरेटर है आपके कंपाउंड। तो कंपाउंड एक ऐसा, कंपाउंड का मतलब मिश्रण, यानी इसमें सीरीज और जो आपके शंट होगा, दोनों ही प्रकार की जो वाइंडिंग होगी वहां पर दोनों को एक जगह क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। अब देखिए, इनके कनेक्शन के आधार पर इन जनरेटरों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। कनेक्शन या संयोजन जिसे आप बोलते हो, संयोजन के आधार पर देखिए, एक तो होता है आपके लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, और दूसरा होता है आपके शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। देखिए, जो आपके लॉन्ग शंट होता है, इस लॉन्ग शंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर देखिए, दीर्घ शंट, यौगिक जनित्र, और इसको बोल सकते हैं लघु शंट यौगिक जनित्र। देखिए, ये इनके मैंने एक्शन नाम बता दिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? शॉर्ट शंट की। तो देखिए, जो शॉर्ट शंट है इसके भी अपन क्या कर सकते हैं? पार्ट्स बांट सकते हैं। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट्स होंगे आपके शॉर्ट शंट के भी। एक तो होता है कम्युलेटिव, तो क्या नाम हो जाएगा? शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। और दूसरा जो होगा आपके कौन सा होगा? शॉर्ट शंट का ही दूसरा प्रकार है, तो शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। देखिए, इनका नाम जो है वो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको लघु शंट कम्युलेटिव को बोला जाता है संचयी यौगिक जनित्र, और इसको कह सकते हैं अपन लघु शंट डिफरेंशियल को बोला जाता है आपके विभेदीय यौगिक। देखिए, ये जो किया गया है ये आपके जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, यानी ईएमएफ के आधार पर किया गया है। यदि ईएमएफ के मान में वृद्धि होती है तो उसको बोला जाएगा आपके कौन सा? कम्युलेटिव। यानी अगर लोड बढ़ाने से
लोड के आधार पर। यदि इसमें क्या होगा, जो आपके सीरीज फील्ड होती है और एक होती है आपके शंट फील्ड, दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जुड़ने वाला होगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं फाई एस एच प्लस फाई एस ई बराबर किसके होगा, टोटल फ्लक्स। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ये जनरेटर का निर्माण कर सकते हैं। और यदि इसमें क्या हो, जो सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र है वो शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो, यानी विरोधी स्वभाव का हो, यानी घटाने वाला हो, तो इसको अपन बोल सकते हैं आई एस एच माइनस फाई एस ई बराबर क्या होगा, टोटल फ्लक्स। तो यहाँ पर ये दो प्रकार से और बनाए जाएंगे, तो इनकी जो चर्चा है वो मैं अगले वीडियो में करूँगा। आज मैं इस वीडियो में आपके सिर्फ लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की बात करने वाला हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग शंट। तो देखिए लॉन्ग शंट जो है आपका जनरेटर, वो लॉन्ग शंट किस आधार पर, देखिए संयोजनों के आधार पर बताया मैंने। तो लॉन्ग शंट आप किसे कहोगे, तो लॉन्ग शंट कहा जाता है आर्मेचर और सीरीज फील्ड को श्रेणी में तथा इनके समांतर में शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड या शंट क्षेत्र संयोजित किया जाए। ऐसा जनरेटर कौन सा जनरेटर होगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। देखिए जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र है, इसमें मैंने बताया कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड को कौन से संयोजन में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। यानी कि देखिए ये आपका क्या हो गया, आर्मेचर और इसके श्रेणी में क्या जोड़ी जाएगी, आपके सीरीज फील्ड। तो देखिए ये तो सीरीज फील्ड हो गई, D1 और D2, A1 और A2, और इन दोनों के पैरेलल में क्या जोड़ी जाती है, आपकी शंट फील्ड जोड़ी जाती है, यानी E1 और E2। और यहाँ पर क्या संयोजित किया जाता है, लोड संयोजित किया जाता है। इस प्रकार से ये जो जनरेटर होता है, इस जनरेटर को क्या कहते हैं अपन, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, इसमें ईएमएफ का जो समीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, करंट का समीकरण होगा वो किस प्रकार से होगा, जब प्रत्येक की अगर अपने को क्या निकालनी हो, जैसे शंट फील्ड की करंट निकालनी हो, या लोड की निकालनी हो, या लोड की पावर निकालनी हो, या प्रेरित पावर निकालनी हो, इन सभी के फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो देखो जनरेटर द्वारा, यानी जनरेटर के जो आर्मेचर होता है, यहाँ पर क्या होती है, ईएमएफ प्रेरित होती है, और ईएमएफ प्रेरित को अपन बोल सकते हैं जनरेटिंग ईएमएफ। और जो आर्मेचर द्वारा ड्रॉप होती है उसको बोल सकते हैं VA। यहाँ पर क्या बोला जा सकता है, VA। और ब्रशों द्वारा जो ड्रॉप होता है उसे बोल सकते हैं VBD, यानी ब्रश ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से जो करंट बहती है उसको अपन बोल सकते हैं आर्मेचर धारा। अब इधर जो करंट बहेगी, देखिए आर्मेचर से जो दो भागों में बट गई यहाँ पर करंट, तो यहाँ इधर करंट जो बहेगी उसे अपन बोल सकते हैं शंट फील्ड की करंट। और इधर देखिए लोड संयोजित अगर किया गया है तो इधर बहेगी आपकी लोड करंट। देखिए जो आपके ये लॉन्ग शंट होता है, इसको आप बिना लोड के भी चला सकते हो, तो भी ये ईएमएफ क्या करेगा, प्रेरित करेगा, और इसमें सीरीज फील्ड आपके कार्य करेगी, यानी कि लोड के साथ भी कार्य करेगी और बिना लोड के भी कार्य करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो करंट है वो लोड करंट, और यहाँ पर कौन सी करंट आ गई, आपकी शंट की करंट आ गई, मतलब ISH। तो देखिए यहाँ पर अगर करंट की बात करते हैं, मैं इनकी कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ आपको। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आर्मेचर की करंट अगर निकालनी है तो आर्मेचर की करंट बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो शंट फील्ड की करंट और इधर आपकी लोड की करंट, तो ISH प्लस IL। इसी से देखिए यहाँ से शंट फील्ड की करंट निकालनी है, तो ये IL इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो IA माइनस IL। यहाँ से क्या निकालना है, IL निकालना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका IA माइनस ISH। तो ये जो है करंट निकालने के लिए आपके फॉर्मूले प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपका ये है। अगर ये जिसको फॉर्मूला आज समझ में आएगा वो आगे के नेक्स्ट फॉर्मूले भी निकाल सकता है। अब बात करें अगर शंट फील्ड के यहाँ पर करंट की, तो शंट फील्ड की अगर करंट निकालना हो अपने को, तो शंट फील्ड का अपने को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, और शंट फील्ड का ही क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। तो ISH बराबर यहाँ पर क्या बन जाएगा, I बराबर V/R से, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला ISH बराबर VSH/R
और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा RSH। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि आर्मेचर के इन टर्मिनलों पे प्राप्त हो रही है अपने को EMF, वही किस पे प्राप्त होगी, टर्मिनल वोल्टेज यानी VT प्राप्त होगी, और वही किधर जाएगी अपनी शंट फील्ड के पास। तो यहाँ पर अपन शंट फील्ड की जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ VSH बराबर VT। तो यहाँ पर VT का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, यदि लोड की पावर निकालनी हो तो लोड की पावर P बराबर होता है आपके V गुणा I, और तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज लेनी पड़ेगी अपने को, और करंट किसकी लेनी पड़ेगी, लोड की। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं प्रेरित EMF की बात करता हूँ। तो देखिए प्रेरित EMF निकालने के लिए अपना जनरेटर कौन सा है, लॉन्ग शंट। जनरेटर देखिए मैंने करंट की बात कर ली। अब इसके बाद में बात कर रहा था मैं इसमें प्रेरित EMF। देखिए जो अपने को टर्मिनल पे प्राप्त हो रही है, यहाँ पर VT प्राप्त हो रही है, और इस VT में यदि इसकी आर्मेचर की ड्रॉप और सीरीज फील्ड की ड्रॉप, सीरीज फील्ड की ड्रॉप को आप किससे लिखोगे, VSE। और आपको पता है यहाँ पर जो करंट है, यानी इस सीरीज में से करंट बहने वाली और जो आर्मेचर में करंट बहेगी वो यहाँ पर क्या होगी, यानी ऐसे कहा जा सकता है ISE बराबर IA, यानी कि सीरीज फील्ड की करंट और आपके आर्मेचर की करंट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहाँ पर जो आपके लोड की करंट है, सॉरी आर्मेचर की जो करंट है वही किसकी करंट रहेगी, यानी यहाँ पर ISE निकालना हो तब भी ये फॉर्मूला प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल की जो वोल्टेज है उसमें आर्मेचर की ड्रॉप और सीरीज फील्ड की ड्रॉप, इन दोनों की जोड़ दी जाए, और यदि इसके साथ में कार्बन ब्रशों की ड्रॉप भी दी गई है तो वो भी अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर टर्मिनल वोल्टेज सॉरी पैदा हुई EMF निकालनी है आपको, यानी प्रेरित EMF, प्रेरित EMF EG बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज में इसके द्वारा जो ड्रॉप है वो जोड़ दी जाए, प्लस और कौन सी, सीरीज फील्ड के द्वारा जो ड्रॉप है VSE, और प्लस किसकी, कार्बन ब्रशों की ड्रॉप, कार्बन ब्रशों की ड्रॉप वोल्टेज किसकी, ये है ब्रश ड्रॉप। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, प्रेरित EMF का। यहाँ से आप टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल सकते हो। तो VT बराबर क्या बन जाएगा, ये VA VSE और VD ये किधर आ जाएंगे, आपके इधर आ जाएंगे। मतलब जो पैदा हो रही है उसमें से टर्मिनल की वोल्टेज माइनस VA मतलब आर्मेचर की ड्रॉप, और VSE और प्लस ब्रश ड्रॉप, ये गठा दी जाए, सॉरी इनको गठाना है यहाँ पर। अब देखिए ये आपकी क्या कौन सी वोल्टेज आ जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। इसके अलावा देखो आप ये माइनस यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो। तो कॉमन लेने के बाद क्या फॉर्मूला बनेगा, VT बराबर EG माइनस कॉमन ले लिया टर्मिनल वोल्टेज प्लस VSE प्लस और आपके आर्मेचर की ड्रॉप और प्लस ब्रशों की ड्रॉप, यदि दी हुई हो तो इसका प्रयोग करना है, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसे ही है। तो आप इसका अब कुल EMF निकालने के लिए या टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए ये जनरेटर जो है, यहाँ पर जो पावर जनरेट होती है यानी जो शक्ति पैदा होती है उस शक्ति का बात करते हैं। तो आर्मेचर में प्रेरित शक्ति, आर्मेचर में प्रेरित शक्ति, तो प्रेरित शक्ति निकालना हो तो देखिए प्रेरित शक्ति के लिए आपको पावर निकालनी पड़ेगी किसकी, आर्मेचर की। तो आर्मेचर की शक्ति बराबर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, P बराबर होता है V गुना I। तो V कौन सी लेनी पड़ेगी इसमें, प्रेरित EMF यानी EG इंटू आपके करंट किसकी, आर्मेचर की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप प्रेरित शक्ति ये निकाल सकते हो। देखिए इसके अलावा आप बात करते हैं इसकी जो इसमें लॉसेज होंगे, यानी लॉसेज देखिए कॉपर लॉसेज भी होंगे यहाँ पर, यानी ये पावर लॉस करेगी। कितनी पावर लॉस करेगी, ड्रॉप करती है लेकिन पावर लॉस शक्ति का व्यय कितना करती है। तो आपकी अगर इसकी शक्ति यानी देखिए सबकी पावर यानी शक्ति व्यय निकालते हैं, शक्ति व्यय की बात करते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, शक्ति बेस सबसे पहले बात करता है शंट फील्ड की। तो देखिए शंट फील्ड में जो करंट का मान रहता है आपके वो स्थिर रहता है, और करंट का मान जब स्थिर रहेगा, करंट का मान स्थिर रहेगा तो वहां पर क्या होगा, पावर भी स्थिर रहेगी, यानी पावर खपत करेगी वो क्या करेगी, स्थिर करेगी। तो पावर आप निकाल सकते हो कैसे, शंट फील्ड की अगर पावर निकालनी है तो PSH बराबर V गुणा ISH, ठीक है। और ये टर्मिनल वोल्टेज जो है वही किसकी रहेगी, शंट फील्ड की रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज ली है। या आप शंट फील्ड की वोल्टेज भी ले सकते हो। ये तो किसकी है, आपकी शंट फील्ड की पावर। अगर बात करनी हो पावर कौन सी, आर्मेचर की मैंने प्रेरित शक्ति निकाल ही ली है। लोड की पावर निकालनी हो तो टर्मिनल वोल्टेज, देखिए लोड पर यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज आती है, और यहाँ पर करंट किसकी लेनी पड़ेगी, लोड की, IL। यदि किसकी, सीरीज फील्ड की आपको पावर निकालनी है तो देखिए सीरीज फील्ड में, सीरीज फील्ड की क्या लेनी पड़ेगी आपको, देखिए अब लोड पर आप सभी को पता है लोड अस्थिर हो सकता है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, करंट भी चेंज होती है, तो आपको I² यानी आपके लोड की करंट गुणा रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो आपकी ये शक्ति है यहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, I² यानी ये भी किसकी, शंट की, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी शंट का। लेकिन आपको यहाँ पर स्थिर शक्ति होती है तो V गुणा I का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ ऐसी अस्थिर शक्ति खपत होती है वहां पर आपको I² R का ही प्रयोग करना है। इसके आगे देखिए सीरीज की, तो सीरीज में भी हमेशा करंट का मान परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सीरीज में करंट मैंने आपको बताया भी, सीरीज की जो करंट होती है वही किसकी होती है, आर्मेचर की। तो आर्मेचर की धारा ले सकते हैं, और रेजिस्टेंस किसका ले सकते हैं, सीरीज का ले सकते हैं। और ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन ने कुल पावर भी निकालना सीख लिया है। जो कुल फॉर्मूले हैं इसमें, जो जितने फॉर्मूले बनते हैं, करंट निकालना हो या आपके EMF निकालना हो, प्रेरित EMF निकालना हो, या टर्मिनल वोल्टेज निकालनी हो, या किसी भी वाइंडिंग यानी किसी भी क्षेत्र की आपको पावर निकालनी हो, या प्रेरित EMF निकालनी हो, या आउटपुट में जो शक्ति है वो निकालनी हो, तो आप किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो इनके माध्यम से आप हल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके अभिलक्षणों की, यानी कि जब ओपन सर्किट रहेगा आपका तो ये किस प्रकार से कार्य करेगा, लॉन्ग शंट जनरेटर, ठीक है। और यदि इसको लोड से संयोजित कर दिया जाए तो ये किस प्रकार से कार्य करेगा। तो देखिए इनका जो अभिलक्षण है वो अपन तभी बता सकते हैं जब ये जो सीरीज फील्ड है इसका चुंबकीय क्षेत्र का अपने को ज्ञान हो। मतलब कि सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र यदि जुड़ने वाला होगा तो कम्युलेटिव बनेगा, तो वहां पर तो EMF ग्राफ होगा वो जो थोड़ा बढ़ेगा, और यहाँ पर यदि किस प्रकार का हुआ, डिफरेंशियल हुआ, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आएगा। तो ग्राफ मैं आपको कम्युलेटिव जब डिफरेंशियल दोनों में जब अंतर करवाऊंगा तो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग शंट की जगह बात करते हैं शॉर्ट शंट की। तो देखते हैं, देखो शॉर्ट शंट, देखिए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, देखिए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर वो किसे कहेंगे, इसमें भी देखो तीनों का ही संयोजन होगा, शंट फील्ड, सीरीज क्षेत्र और आर्मेचर का। लेकिन जो है इसमें आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि आर्मेचर और जो आपके शंट फील्ड वाइंडिंग है वो किसमें संयोजित की जाएगी, समांतर में। यानी इसमें कोई सीरीज फील्ड का कोई यूज नहीं है, सीरीज फील्ड का यहाँ पर आप यूज नहीं करोगे इन दोनों के मध्य में। तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो। ये आपकी कौन सी फील्ड हो गई, ये शंट फील्ड हो गई E1 और E2, आपके आर्मेचर A1 और A2। अब देखिए जो सीरीज फील्ड है इन दोनों के सीरीज में जोड़ी जाएगी। यानी अगर बिना लोड की बात की जाए तब तो ये मैं कह सकता हूं कि ये किस क्रम में जुड़ी हुई है, आपके सीरीज में जुड़ी हुई है, आर्मेचर और शंट फील्ड के। लेकिन यदि यहाँ पर लोड जोड़ दिया जाए तो ये जो सीरीज फील्ड होगी ये लोड के कौन से संयोजन में होगी। तो ध्यान रखना है जो सीरीज फील्ड होती है यहाँ पर वो किसके साथ संयोजित होती है, लोड के साथ श्रेणी में। और बिना लोड की बात करें, बिना लोड, बिना भार के तब बात करते हैं तो आर्मेचर बस शंट क्षेत्र तो समांतर तथा
सीरीज आर्मेचर और संट दोनों के श्रेणी में। देखिए मैंने दोनों स्थितियां बता दी आपको। किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हल कर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहां पर जो है मैंने यहां पर क्या संयोजित कर दिया, टर्मिनलों के ऊपर लोड संयोजित कर दिया है। तो देखिए जो करंट बहेगी ये जो आपका कौन सा है, सीरीज फील्ड D1 और D2। देखिए आर्मेचर से जो धारा प्रवाहित होती है वो कितने रास्तों में बढ़ती है, दो रास्तों में। तो इधर तो होगी आपके शंट फील्ड की और इधर कौन सी धारा होगी, ISE। और ISE और वही किसके अंदर से बहेगी, लोड के अंदर से बहेगी। यानी कि जो करंट होगी आपकी, ऐसे कहा जा सकता है कि जो आपके लोड की करंट और बराबर किसके होगी, सीरीज की करंट के बराबर, सीरीज की करंट के बराबर आपके यहाँ पर कर दी जाएगी। देखो दोनों श्रेणी में है तो करंट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अगर बात करें देखो आर्मेचर की धारा निकालनी हो, ये आपकी कौन सी होगी, IA। यहाँ पर कौन सी होगी, IA धारा। तो IA निकालना हो तो IA बराबर आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, तो देखो IA बराबर यहाँ पर दो रास्तों में जा रही है, यानी ISH प्लस ISE। और ISE के स्थान पर अपन क्या कर सकते हैं, ILB कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये करंट आ गई आपकी। ऐसे ही शंट फील्ड की निकालनी हो यहाँ से, तो शंट फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, IA माइनस ISE। इसी प्रकार ISE निकालना हो तो ये ISH इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ISE बराबर ये इधर IA पहले से मौजूद है और ISE क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ILSH, ये माइनस हो गया। तो इस प्रकार से ये करंट के फॉर्मूले हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं किसकी, शंट फील्ड की बात करते हैं कि शंट फील्ड की करंट, और मान लीजिए अपने पास आर्मेचर की भी निकालनी हो और आर्मेचर के लिए शंट फील्ड की और सीरीज फील्ड की दोनों की आवश्यकता है। लेकिन अगर अपने को शंट फील्ड की नहीं दे रखी हो तो वहां पर अपने को फिर आवश्यकता पड़ेगी कि शंट फील्ड की कैसे निकाली जाए। तो देखिए शंट फील्ड की निकालने का तरीका बताता हूं मैं आपको। तो देखिए ISH यानी शंट फील्ड I बराबर होता है VSH बटा RSH, यानी I बराबर V बटा R से आप इस प्रकार से निकाल सकते हो नॉर्मल अवस्था में। लेकिन मैं आपको अगर मैं आपके नॉर्मल अवस्था में बात करूं तो यहाँ पर जो VSH है वो किसके बराबर हो सकता है, यानी यहाँ पर जो शंट फील्ड के पास जो EMF आ रहा है वो यहाँ पर जो यानी आर्मेचर के टर्मिनलों पे मिल रहा है वही तो प्राप्त हो रहा है अपने को। तो आर्मेचर के टर्मिनलों पे अगर मैं बात करूं तो आर्मेचर के टर्मिनलों पे तो ये मिल जाएगा अपने को VSH। लेकिन अगर इधर मेन टर्मिनल पे बात करता हूं तो मेन टर्मिनल पे भैया यहाँ पर मिलेगा तो पहले अपने को यानी सीरीज फील्ड होगी, ये क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। तो टर्मिनल की वोल्टेज में यदि इसकी ड्रॉप जोड़ दूं तो वापस से अपने पास आर्मेचर वाले टर्मिनलों की यहाँ पर EMF आ जाएगी और वही किसकी होगी, आपके शंट फील्ड की होगी। तो यानी कि टर्मिनल जो वोल्टेज है यानी V है उसमें मैं किसकी वोल्टेज जोड़ दूं, ड्रॉप सीरीज फील्ड की जोड़ दूं। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, VSH की जगह यहां से मान रख सकते हो। तो यहां पर आप V प्लस VSE डिवाइड बाई RSH, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखिए और फॉर्मूले ISH, देखिए यहाँ पर जो पैदा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरेटेड EMF। तो यहाँ पर कौन सी प्राप्त हो रही है, जो जनरेटेड EMF है, यदि उसमें से किसकी ड्रॉप घटा दी जाए, आर्मेचर की ड्रॉप घटा दी जाए, यानी कि E माइनस VA। और यदि कार्बन बरसों की दी हुई हो तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो, और बटा RSH। तो ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ये होता है शंट फील्ड की जो आपके करंट निकालने के फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार से निकाल सकते हो। इसके अलावा देखिए प्रेरित EMF निकालना है, यानी EG का मान। प्रेरित EMF निकालने के लिए देखिए पैदा हुई EMF कैसे निकाल सकते हैं, जो अपने को पहले सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनल की। तो टर्मिनल पे प्राप्त हुई है V, और V में इसकी जोड़ दी जाए तो कहां पर आएगी, आर्मेचर के टर्मिनलों तक आ जाएंगे अपन। तो इसमें जोड़ देता हूं मैं VSE। अब देखिए इसके बाद में आर्मेचर द्वारा भी तो ड्रॉप की गई है तो प्लस VA, तो यहां पर आर्मेचर की ड्रॉप, और यदि कार्बन बरसों की दी गई है तो VBDV आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला यहीं तक बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहीं तक है, V टर्मिनल वोल्टेज प्लस सीरीज की वोल्टेज प्लस आर्मेचर की ड्रॉप। अब देखिए इसके बाद में अपने को टर्मिनल वोल्टेज ही निकालना हो तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए प्रेरित EMF की बात करते हैं। तो पैदा हुई मान लीजिए 250, और 250 में से पहले इसकी ड्रॉप घटानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 250 में से 10 ये खा गया, 10 ये खा गया, तो 10 और 10 कितनी, 20। तो 20 ड्रॉप होने के बाद कहाँ मिली अपने को, टर्मिनलों पे मिली। लेकिन पैदा कितनी हुई 250 और मिली कितनी 230। इसका मतलब पैदा हुई E
और इसमें से अपन ने आर्मेचर की ड्रॉप भी घटा दी और सीरीज फील्ड की ड्रॉप भी घटा दी। तो इस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर माइनस अगर क्या ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, तो आपके बन जाएगा E माइनस VA प्लस VSE। ये भी किसका फॉर्मूला है, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से अपन ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पावर की। तो पावर देखिए, जो जनरेटेड पावर है उसको अपन आर्मेचर की पावर बोल सकते हैं। तो पावर कैसे निकाल सकते हैं, जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा, P बराबर क्या होता है आप सभी जानते हो, V गुणा I। बस ये इसी फॉर्मूले में आपको रखते जाना है। तो जनरेटेड ईएमएफ में प्रेरित ईएमएफ E होता है और करंट होती है वो आर्मेचर की। तो यहाँ पर ये जो पावर है ये किसकी है, आर्मेचर की शक्ति यानी प्रेरित शक्ति। इसके बाद में बात करें कि यहाँ पर जो टर्मिनलों पर शक्ति खपत होती है, शक्ति खपत, और ये कहाँ पर होती है, टर्मिनलों पर, लोड पर। तो यहाँ पर लोड की बात करेंगे तो वहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज ली जाती है क्योंकि टर्मिनलों पे वोल्टेज मिलेगी, उसी की बात करेंगे। और करंट किसकी, लोड की। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर शंट फील्ड की पावर निकालनी हो तो शंट फील्ड की पावर PSH बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो शक्ति का व्यय होता है, अब मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पर जो शक्ति का व्यय V गुणा I से भी निकाला जा सकता है और I स्क्वायर और ये धारा किसकी है, लोड की, और रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लोड क्या होता है, परिवर्तन ही होता है, और लोड में करंट का मान क्या होता है आपके, परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार देखो शंट में फिक्स होती है। तो टर्मिनल वोल्टेज देखिए, टर्मिनल वोल्टेज नहीं ली जाएगी यहाँ पर, टर्मिनल वोल्टेज के साथ में क्या किसकी जोड़ी जाएगी, सीरीज फील्ड की भी जोड़ी जाएगी। तो प्लस VSE इंटू करंट किसकी होगी, यहाँ पर जो करंट होगी वो किसकी होगी, शंट फील्ड की होगी। तो ISH ये फॉर्मूला, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इंटू ISH भी रख सकते हो। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बात करें किसकी, यहाँ पर इसकी भी बात कर ली अपन ने, इसकी भी कर ली है, इसकी भी कर ली है। तो सीरीज फील्ड की पावर भी आप निकाल सकते हो। तो सीरीज फील्ड की निकालना हो तो सीरीज फील्ड की जगह देखो I स्क्वायर, लेकिन धारा कौन सी, लोड की, क्योंकि लोड की धारा और आपके सीरीज फील्ड की धारा क्या होती है, बराबर होती है, और रेजिस्टेंस किसका, आपके सीरीज का। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का जो शक्ति व्यय है, पावर लॉस है, ये कौन से लॉस है, कॉपर लॉस, आपके कॉपर लॉस जो सारे हैं वो इस प्रकार से निकाल सकते हो। कॉपर लॉस P बराबर होता है आपके I स्क्वायर 8। तो देखिए मैंने जो आपको है तो सबसे पहले पढ़ाया शॉर्ट लॉन्ग शंट और इसके बाद में पढ़ाया शॉर्ट शंट। तो शॉर्ट शंट में आपको किसी भी प्रकार का अगर न्यूमेरिकल करना हो तो इन सभी फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।